मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। यीशु गत्समनी की वाटिका में पकड़ा गया था। संभवतः सायंकाल अथवा देर रात के समय उसे तुरंत ही कैफा महायाजक के पास लाया गया। वहां अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने अवैध रात्रिकालीन न्यायालय का सत्र आरंभ किया। उन्होंने यीशु के विरुद्ध यथासंभव झूठे आरोपों का संकलन किया कि उसे रोमी न्यायालय में प्रस्तुत करें। वे दृढ़ संकल्प थे कि यीशु को मृत्युदंड दे, परंतु मृत्यु दंड देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। यह अधिकार केवल रोमी सरकार के पास आरक्षित था। अतः कैफा की न्यायपीठ मात्र धार्मिक व्यवस्था के संबंध में थी, अर्थात वे यीशु का न्याय धार्मिक विषयों पर ही कर सकते थे। उनके पास अनेक झूठी साक्ष्यां थी जिनमें सामंजस्य न बैठ पाया था। अंत में महायाजक ने यीशु से सीधे ही कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर के नाम में शपथ देता हूं कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उससे स्पष्ट कहा, अब तो मुझे अब तक नहीं देखेगा जब तक कि तू मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिने न देखे। महायाजक ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा कि अब साक्षियों की क्या आवश्यकता। दूसरे शब्दों में, इसने तो स्वयं के विरुद्ध साक्षी दे दी है। यीशु ने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य दे दी थी। वहां उपस्थित समस्त अधिकारियों ने कहा कि यह ईश निंदा है, अतः यीशु को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। परंतु रोमी न्याय व्यवस्था में यहूदी धर्म की ईश निंदा के लिए मृत्यु दंड नहीं था। इस कारण उन्हें अन्य आरोपों की मंत्रणा करनी थी कि रोमी न्यायालय उसे मृत्यु दंड दे। इसलिए 15वें अध्याय की पहली 2 आयतों में लिखा है, और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, अब वे क्या करते। अतः उन्होंने यीशु पर रोमी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने आप को राजा कहता है और यह भी कहता है कि कैसर को कर न दिया जाए, जबकि यह झूठ था। उन्होंने सोचा कि इन झूठे आरोपों के कारण यीशु को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है। उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर से पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ दिया करते थे। और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवइयों के साथ बंध हुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको ये उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह में पकड़वाया था। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं। वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है। परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ हम यीशु का पिलातुस के समक्ष उपस्थित किए जाने का विवरण पढ़ते हैं। अनेक वर्षों तक बाइबल के आलोचकों ने यह माना कि पिलातुस के संदर्भ में बाइबल का विवरण असंगत है। रोमी पुरालेखों में भी जो अब तक पाए गए हैं, यहूदा में किसी पिलातुस नाम राज्यपाल का उल्लेख नहीं था। इस कारण बाइबल के आलोचकों, जो बाइबल में त्रुटियां को खोज कर रहे थे, अपनी शान के दिखावे में यह प्रमाणित करने लगे कि बाइबल में विश्वास योग्य विवरण नहीं पाया जाता है। यदि पिलातुस का नाम अन्य किसी पुरालेख में नहीं है तो बाइबल अशुद्ध है और उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। एक बार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही थी कि तब उन्हें एक पत्थर प्राप्त हुआ जिस पर पिलातुस के विषय में लिखा था कि यहूदा का राज्यपाल, और उसके कार्यकाल के विषय में भी विवरण दिया गया था। इस प्रकार सब ज्ञानी और उनके द्वारा बाइबल को असंगत दर्शाने के विचार स्वयं ही विश्वास योग्य न रहे और बाइबल एक बार फिर दृढ़ खड़ी रही और सब हथौड़े यहाँ वहां बिखर गए। इसके पश्चात अनेक पुरातत्व खोजें की गई और उनके प्रमाण प्राप्त हुए और जो पिलातुस को यहूदा का राज्यपाल होना सिद्ध करते हैं। सत्य तो यह है कि हम पिलातुस के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। विचित्र बात तो यह है कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर के वचन के दोष खोजने में तत्पर रहता है और उसे किस प्रकार अप्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है।
वह उसका कितना अधिक प्रचार भी करता है, परंतु जब यह पत्थर पाया गया तो इसका प्रेस द्वारा कोई प्रचार किया नहीं गया। ऐसे लोग अप्रमाणित होने पर दुम दबाकर भाग जाते हैं और आशा करते हैं कि मनुष्य उनके उस वचन को भूल जाएगा कि पिलातुस नाम का कोई व्यक्ति राज्यपाल भी कहीं था। यीशु पर यह आरोप लगाया गया था कि वह यहूदियों का राजा था। वह तो उससे भी कहीं अधिक था, वह तो महिमा का राजा था। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यीशु ने प्रतिवाद में कुछ नहीं कहा। यशायाह में लिखा है कि जिस प्रकार भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने मूक बनी रहती है, उसी प्रकार उसने भी मुंह नहीं खोला। यह अति संभव है कि वह उस जन समूह के समक्ष खड़ा था जो यीशु के लिए नहीं अपितु बरअब्बा के लिए वहां एकत्रित हुए थे कि उसको मुक्ति प्रदान की जाए। बरअब्बा पर राजद्रोह का आरोप था जो यहूदियों की दृष्टि में अपराध नहीं था। राजद्रोह तो रोम के लिए यहूदा का एकमात्र अभ्यास था। राजद्रोह में कमी नहीं थी। रोम से उनकी घृणा का कारण था रोम द्वारा उनके राष्ट्र पर अधिकार। इसी कारण कभी कभी राजद्रोही खड़े हो जाते थे। बरअब्बा भी उनमें से एक था। राष्ट्र के लिए तो वो एक महान नायक था क्योंकि उसने रोम के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया था। इस कारण अति संभव है कि जन समूह वहां यीशु के अभियोग सुनने के लिए नहीं वरन बरअब्बा की मुक्ति के नारे लगाने के लिए उपस्थित हुई थी कि दबाव में आकर वो मुक्त कर दिया जाए। वे संभवतः नहीं जानते थे कि यीशु कौन है और अभियोग क्या चल रहा है। प्राय यह सुनने को मिलता है कि कुछ दिन पहले वे कहते थे, होसन्ना होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, और आज वे चिल्ला रहे हैं कि उसे क्रूस दो, क्रूस दो। परंतु वास्तव में वे जो यीशु को मृत्यु दंड पाता देखना चाहते थे, वे तो सिर्फ महायाजक और शास्त्री थे, परंतु अन्य सभी वे थे जो अपने राष्ट्रीय नायक की मुक्ति के अभिलाषी थे। प्रचारक गण प्राय बरअब्बा को धूमिल कर प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि देखिए, मनुष्य ने एक डाकू को चुना, चाहे वह रोमी सरकार का ही क्यों न रहा। यह मनुष्यों का आम स्वभाव है कि वे व्यवस्था की अपेक्षा अव्यवस्था को चुनते हैं। पिलातुस ने उसने एक प्रश्न पूछा जो हमारे लिए भी अत्यधिक आवश्यक प्रश्न है। तब तुम क्या चाहते हो कि मैं इस मनुष्य के साथ करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको मन की गहराई से विचार करना होगा। मैं इस व्यक्ति के साथ क्या करूं? देख लीजिए, आपको उसके साथ कुछ न कुछ करना ही है, क्योंकि आप उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। आपको उसके विषय में कोई तो राय प्रस्तुत करनी ही है। आप या तो उसमें विश्वास रखें या ना रखें। आप बीच का मार्ग तो अपना ही नहीं सकते। आपको अपना कोई न कोई स्थान तो चुनना ही होगा। उसे ग्रहण नहीं करने का अर्थ है उसका त्याग करना। उसका अंगीकार नहीं करने का अर्थ है उसका इनकार करना। आप में से प्रत्येक को यह निर्णय लेना ही होगा कि यीशु के साथ क्या किया जाए, जो यहूदियों का राजा कहलाता है। आप या तो अंगीकार करें या इनकार, ग्रहण करें या त्याग, उसमें विश्वास रखें या न रखें, यह आपका निर्णय है। पिलातुस न्याय करता था। वह आम जनता से परामर्श मांग रहा था कि निर्णय लेने में उसकी अगुवाई करे। क्या कोई न्यायाधीश सामान्यतः ऐसा करेगा? परंतु यहाँ इसका महत्व है, क्योंकि अंततः यहाँ एक व्यक्ति विशेष का निर्णय है। आप अपना निर्णय पिलातुस पर नहीं छोड़ सकते हैं। आपको निर्णय स्वयं लेना है और उसके परिणाम भी भुगतने हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप में से प्रत्येक जन यीशु का न्याय करता है। क्या वह वास्तव में जगत के पापों के लिए मरा? क्या वह मृतकों में से पुनः जी उठा था? या यह सब एक स्वांग है और धोखा है? आप में से एक ही को इतिहास का न्यायकर्ता बनकर निर्णय कर लेना है कि आपका दिया गया ब्यौरा सच है या झूठा। आपको अंतिम निर्णय लेना ही है कि आप इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे जो मसीहा कहलाता है और यहूदियों का राजा भी है। परंतु विडंबना तो यह है कि आपके निर्णय से उसकी किस्मत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा आपकी किस्मत पर। आप उसकी नहीं, अपनी किस्मत का निर्धारण कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि उसमें विश्वास रखना, उसे ग्रहण करना, उसका अंगीकार करना है, अनंत जीवन पाना है। उसे ग्रहण नहीं करना, अनंत दंड पाना है। इस प्रकार न्यायकर्ता तो है ही, परंतु यहाँ आपके निर्णय पर आपकी अपनी किस्मत निर्धारित है। न्याय आप यीशु का करेंगे, परंतु न्याय लागू आप पर होगा। ये एक अत्यधिक कठिन कार्य है। मसीह यीशु तो जो है सो है। आप उसको अंश मात्र भी नहीं बदल सकते। वह तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। आपका निर्णय उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, परंतु निश्चय ही आपके अनंत जीवन पर डालेगा।
पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, ये जानते हुए भी कि यह गलत है, आप मनुष्यों की इच्छा के समक्ष समर्पण कर देते हैं। यह एक अत्यधिक अप्रिय कठिन स्थिति है। अपने मन में आप जानते हैं कि सत्य क्या है, उचित क्या है और आपको क्या करना है, परंतु आप पर दबाव है कि आप अनुचित निर्णय लें और अनुचित काम करें। यह दुख की बात है कि मनुष्य ऐसे दबाव में आकर अपना सत्य एवं उचित स्थान त्याग देता है। पिलातुस ने जनता को प्रसन्न करने हेतु बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को मृत्यु दंड दिया, कोड़े लगवाकर। यहाँ ये अभिव्यक्ति है, परंतु कोड़े लगाना रोम का सबसे निर्दयी दंड था। यह एक ऐसा भयानक दंड था कि रोमी नागरिक के लिए विशेष नियम बनाया गया था कि जब तक प्राथमिक अभियोग का निर्णय न आ जाए, उसे कोड़े लगवाना वर्जित था। कोड़े लगवाने का मुख्य उद्देश्य था कि जानकारी प्राप्त की जाए। आपने पुलिस द्वारा दिए जाने वाले 3rd डिग्री का प्रयोग सुना होगा। वहां आपको भूखा रखा जाता है, तीव्र प्रकाश में रखा जाता है और आपको मानसिक रूप से यहाँ तक गिरा दिया जाता है कि आप अंत में हार कर अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं। वे आपके नाखून नोच देते हैं, आपके कान नोच देते हैं ताकि अपराधी अपराध स्वीकार करे। यहाँ कोड़े मारने तो 10वीं डिग्री का दंड प्रतीत होता है। या बंदी को एक खंबे पर इस प्रकार बांधा जाता था कि उसकी पीठ खुली रहे। तब चमड़े का कोड़ा, जिसमें रांगे और कांच के टुकड़े बंधे होते थे, उस नंगी पीठ पर मारा जाता था कि उसकी धज्जियां निकल जाए। यह मार 39 बार होती थी। वहां एक लिपिक खड़ा रहता था जो बंदी के कथन को लिखता जाता था। इसका उद्देश्य यह होता था कि मार पड़ते ही आप अपना अपराध स्वीकार कर लें। यदि आप अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो कोड़ों की मार का वह वेग कम करते थे। इसके द्वारा रोमी राज्य ने मृत्यु दंड से पूर्व अनेक अपराधों की गुत्थियां सुलझाई थी। यह प्रभावी समाधान भी था। यह एक ऐसा कठोर एवं भयावह दंड था कि उसके आतंक ने अनेक बंदियों को पागल कर दिया था। यदाकदा ही कोई बंदी जीवित बचता था। प्राय मृत्यु रक्त प्रवाह और दर्द से हो जाती थी। जिस प्रकार भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, वैसे ही उसने मुंह न खोला। उसके पास स्वीकार करने के लिए अपराध था ही नहीं, तो वो मुंह कैसे खोलता। इस प्रकार की एक विशेषता यह थी कि यदि बंदी मुंह न खोले तो प्रत्येक वार का वेग बढ़ा दिया जाए कि अपराधी शीघ्र अतिशीघ्र अपराध स्वीकार करे। यीशु चुप रहा, अर्थात प्रहारों का वेग चरम सीमा पर पहुंचा। ये तो कहानी का आरंभ है, अंत नहीं। और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुलाए लाए। अब सिपाहियों की बैरक में क्या तमाशा होता है, ये देखने को मिलता है। सिपाही यीशु को, जो उनके लिए कैदी है, उसे मृत्युदंड सुनाया गया है। अपनी रीति के अनुसार वे उसका अश्लील उपहास करने के लिए गए। वे बंदियों का इसी प्रकार उपहास करते थे और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। यहूदियों के राजा का एकमात्र मुकुट, परंतु उसका महत्व देखिए कि कांटे कहां से आए। कांटों का मुकुट। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें श्रापित किया था, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। अर्थात पाप का श्राप है कांटे, जो यीशु ने अपने ऊपर धारण किया था। इस प्रकार उसने पृथ्वी को भी श्राप से मुक्ति दी और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते। कैफा के न्यायालय में उसको पीटा गया था और उसके मुंह पर बोरा डालकर उसे थप्पड़ मारे गए थे और वे कहते थे कि वह बताए किसने उस पर थप्पड़ मारा है। यहाँ उसे कोड़ों की मार लगी और यहाँ सिपाही उसके सिर पर सिरकंडों का प्रहार कर रहे थे। और आगे लिखा है, और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। सिपाहियों का इसमें कोई दोष नहीं था। वे तो इस व्यवहार के अभ्यस्त थे। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। वे यीशु से घृणा नहीं करते थे और यीशु का मृत्युदंड उनका निर्णय नहीं था। वे तो मात्र आज्ञा के दास थे। और जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। अपने घृणित मनोरंजन के पश्चात वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने चले और सिकंदर और रूफस का पिता शमौन नाम एक कुरैनी मनुष्य, जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि क्रूस उठा ले चले। एक रोमी सिपाही को यह अधिकार था कि वह अपने भाले का समतल भाग किसी भी नागरिक के कंधे पर रखकर उसे जो चाहे सो करने की आज्ञा दे सकता था। यदि आप मार्ग में जा रहे हैं तो वह अपना सेला अपने भाले की नोक पर आपसे उठवा सकता था और आपको 1 मील तक वो बोझ उठाकर चलना होता था। जैसे 1 मील का पत्थर आए, आप उसका थैला वहां पटक कर आगे बढ़ जाओ।
इसी कारण यीशु ने भी कहा था कि यदि कोई तुझे 1 मील चलने के लिए कहे तो तू 2 मील तक चल लेना। इस प्रकार उन्होंने यीशु के क्रूस को शमौन के कंधों पर रख दिया कि वह उसे 1 मील लेकर चले। शमौन फसह के लिए यरूशलेम आ रहा था, क्योंकि प्रत्येक वयस्क फसह के पर्व के लिए यरूशलेम आता था। शमौन उस समय यीशु से अपरिचित था, परंतु उत्तरकाल में वह मन परिवर्तन करके कलीसिया का एक महत्वपूर्ण अंग बना। यही वह शमौन है जो नीगर कहलाता था। पौलुस और बरनबास को प्रथम प्रचार यात्रा पर विदा करने वाले प्राचीनों में शमौन भी था। बाइबल में रूफस का उल्लेख भी है। मरकुस उसका विशेष उल्लेख पुत्रों के नाम से करता है कि जाना जाए कि वह शमौन नहीं है जो उत्तरकाल में कलीसिया का प्राचीन था, और वे उसे गुलगुथा नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। उस स्थान को खोपड़ी का स्थान कहने के 2 अनुमानित कारण हैं। यरूशलेम की दीवार के पार दमिश्क और हेरोदेस द्वार के मध्य एक बंजर चट्टान है जो प्राचीन पत्थरों की खदान थी। वहां से पत्थरों के निकाले जाने के कारण भूस्खलन के परिणाम स्वरूप उसका आकार निश्चय ही खोपड़ी के रूप का सा दिखाई देता है। यह भी संभव है कि उन नुकीली चट्टानों के कारण यह नाम पड़ा। दूसरा, रोमी अपने अपराधियों को इसी स्थान पर क्रूस का दंड दिया करते थे। अपराधी को क्रूस पर छोड़ दिया जाता था कि वह अंततः मृत्यु को प्राप्त करे। इस प्रक्रिया में 6 दिन भी लगते थे। वे अपराधियों को काट कर भी छोड़ देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इन शवों को वन्य प्राणी तथा कुत्ते एवं पक्षी खाते थे। इस प्रकार वहां अनेक खोपड़ियां पड़ी रहती होंगी, अतः लोगों ने उस स्थान का नाम ही खोपड़ी का स्थान रख दिया। मेरे विचार में उस चट्टान की आकृति को खोपड़ी के रूप में दिखाई देने के कारण उस स्थान का नाम खोपड़ी का स्थान पड़ा। यह मोरिया पर्वत की चोटी है। आगे लिखा है, और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। यरूशलेम में एक महिला संस्था थी जो ये नुस्खा तैयार करती थी। इसमें मदिरा के साथ मुर मिलाया जाता था, जिसके प्रभाव से व्यक्ति शिथिल एवं सुन्न हो जाता था और उसे पीड़ा का आभास नहीं होता था। वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले अपराधियों को यह पेय पिलाती थी कि उनकी सुध खो जाए और उन्हें कष्ट का आभास न हो। यीशु ने इससे पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे कष्ट का पूरा पूरा अनुभव करना था, जिससे कि मनुष्य के लिए कष्ट बाकी न रहे। वह यह भी जानता था कि उसके विश्वासी भविष्य में उसके नाम के कारण ऐसी ही कष्टदायक मृत्यु प्राप्त करेंगे। अतः उनके कष्टों का भी अनुभव वह स्वयं में करना चाहता था। जब पतरस को क्रूस देने का समय आया तो उसने याचना की कि उसे सिर नीचे रखकर क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वह इस योग्य नहीं था कि यीशु के सदृश क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु जानता था कि उसके अनुयायी पथरवाह किए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, पीट पीट कर मार डाले जाएंगे और जीवित जला दिए जाएंगे। इसलिए उसने उस पेय को पीने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। किसी ने उसकी जूती, किसी ने उसकी करघनी, किसी ने उसका कुर्ता, किसी ने उसका अंगोछा ले लिया। परंतु उसके चौके के लिए उन्होंने पर्चियां डाली कि वो किसके नाम पर आता है, क्योंकि वे उसे फाड़ना नहीं चाहते थे। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। दिन सुबह 6 बजे आरंभ होता था और रात्रि सायंकाल 6 बजे खत्म होता था। तीसरा घंटा अर्थात सुबह 9 बजे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर। रोम में जब किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो यह नियम था कि वह स्वयं क्रूस उठाए। उसे 2 सिपाहियों के मध्य चलाया जाता था और एक सिपाही उसका दोष पत्र लिए आगे आगे चलता था। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नगर का सबसे लंबा मार्ग लिया करते थे। वे बड़े कोलाहल के साथ चलते थे कि अधिक से अधिक जनता वह दृश्य देखे और रोम की खिलाफत से डरी रहे। उसी प्रकार वे यीशु को भी लेकर चले और अंत में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। तत्पश्चात उन्होंने वह दोष पत्र क्रूस के ऊपर कील द्वारा लगा दिया, यहूदियों का राजा। उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा, और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। उन्होंने जब यीशु से चिन्ह मांगा तो यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढहा दो, मैं 3 दिन में इसे पुनः खड़ा कर दूंगा।
वे सोचने लगे कि वह हेरोदेस के मंदिर के विषय में कह रहा था, जिसके निर्माण में तब तक 47 वर्ष हो गए थे। लोगों ने यीशु के कथन को न समझते हुए उस कथन का उपहास किया, परंतु यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात लोगों की समझ में आया कि वह अपने देह के विषय में कह रहा था। उसने कहा कि उसका जीवन कोई नहीं ले सकता, वह स्वयं ही देता है। उसमें अपना जीवन त्यागने की सामर्थ है और उसे पुनः ले आने की सामर्थ भी है। यहूदियों की संस्कृति, उनका स्वभाव एवं उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वे प्रत्येक विषय में भावनाओं का खुला प्रदर्शन करते हैं। यदि उनके बाजारों में जाकर देखा जाए तो आपको एक विचित्र दृश्य देखने को मिलेगा, जहां वे कुछ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि दर्शक सोचने पर बाध्य हो जाता है कि वे कलह कर रहे हैं और बस अब चाकू चलाने ही वाले हैं, जैसे हाथों का हिलाना, सिर का हिलाना, चिल्लाकर बोलना आदि। परंतु वे वास्तव में मोल भाव कर रहे होते हैं। वे बड़े ही प्रदर्शनकारी मनुष्य होते हैं और अंत में जब सौदा तय हो जाता है तो वे हाथ मिलाकर विदा करते हैं। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर देखा तो वे इसी प्रकार भावनाओं को प्रदर्शन करते हुए तानाकशी कर रहे थे। यदि आप कल्पना करें तो आप समझ पाएंगे कि वे किस प्रकार सिर हिला हिलाकर अपनी भाव भंगिमा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका स्वभाव ही ऐसा है, यह उनकी संस्कृति है। यही भाव भंगिमा उन्होंने यीशु के ऊपर दर्शाई थी। 31वीं आयत में आगे लिखा है, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सका। यहाँ दो व्यक्तित्व हैं, जिनमें से एक सत्य है और दूसरा असत्य। इसने औरों को बचाया, यह एक सत्य कथन है। उन्होंने इस सत्य को पहचाना, उन्होंने ये स्वीकार किया। उनके चारों ओर उपस्थित जनगण को यीशु ने बचाया था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, लाजर को मृतकों में से जीवित किया था। वे उन समस्त जीवंत प्रमाणों का इनकार नहीं कर सकते थे। ये कहना कि उसने औरों को बचाया, उसके बैरियों द्वारा सत्य का अंगीकार था। अपने को नहीं बचा सकता, यह कथन असत्य है, क्योंकि यदि वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था। पिलातुस तो भरसक प्रयास कर रहा था कि यीशु को बचा ले। यदि उसने अपने सफाई में दो शब्द भी कह दिए होते तो निश्चय ही पिलातुस उसे मुक्त कर देता, परंतु यीशु ने पिलातुस को सहयोग नहीं दिया। वह मूक बना खड़ा रहा। यदि यीशु जन समूह पर भी स्वयं को प्रकट कर देता तो जन समूह उसी के जय जयकार कर उठती। उसने पतरस से कहा था, पतरस अपनी तलवार को रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 10 सेना बुलवा सकता हूं जो मुझे इनके हाथों से बचा लेंगे। जो कटोरा पिता ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या वह मुझे पीना नहीं चाहिए? वो अपने आप को बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ये कैसी विडंबना है कि उसने बहुतों को बचाया परंतु स्वयं को नहीं बचाया। यह वाक्य अपने आप में सत्य भी प्रदर्शित करता है। यदि उसे औरों को बचाना था तो वह स्वयं को नहीं बचा सकता था। दूसरी ओर यदि वह अपने आप को बचा लेता तो औरों को कौन बचाता? इसलिए औरों को बचाने का एकमात्र उपाय यही था कि वह स्वयं को न बचाए। दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते थे। इसलिए यह वाक्य सत्य ही है कि उसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। औरों को बचाने के लिए इसे अपने प्राणों की आहुति देनी थी। वे कहने लगे, इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। लूका का वृत्तांत स्पष्ट करता है कि उनमें से एक ने मन परिवर्तन किया था और दोपहर होने पर यीशु को क्रूस पर लटके 6 घंटे हो गए थे। उसे सुबह 9 बजे से लटके हुए 6 घंटे हो गए थे। सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। सारे देश में मध्य रात्रि जैसा अंधियारा छा गया। इस अंधकार को तर्क संगत बनाने के लिए इसे किसी अद्भुत घटना का रूप नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई कहे कि वह सूर्य ग्रहण था तो उनका कहना तर्क संगत नहीं, क्योंकि फसह का पर्व पूर्ण चंद्र पर आता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा दोनों विपरीत दिशा में थे जैसा कि पूर्ण चंद्र पर होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का तो प्रश्न ही नहीं आता। यह तो मनुष्य के अपराध पर स्वर्ग का विलाप था। यह अंधकार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक छाया रहा। और आगे लिखा है, और तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकुस यीशु के शब्दों को उसी भाषा में प्रस्तुत करता है जिसमें यीशु ने उन शब्दों का प्रयोग किया था। यीशु के शब्दों को जैसा का तैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है।
यीशु के शब्दों में संपूर्ण विवरण यूनानी अनुवाद है और यूनानी से अंग्रेजी अनुवाद। यदि मरकुस शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं लिखता तो पाठक को समझ में नहीं आता कि लोगों ने क्यों सोचा कि वह एलिया को पुकार रहा है। दोनों शब्दों के उच्चारण मिले जुले हैं। मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लेने के कारण स्वाभाविक था कि उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। परमेश्वर के साथ उसकी एकता समाप्त हो गई, क्योंकि परमेश्वर और पाप का संबंध नहीं होता। परमेश्वर पवित्र है। यदि ऐसा नहीं होता तो पाप में लिप्त संसार कभी भी परमेश्वर से मेल नहीं कर पाता। वो परमेश्वर द्वारा त्यागा गया, जिससे कि हम परमेश्वर द्वारा त्यागे न जाएं। इसलिए मनुष्य का संबंध परमेश्वर से बनाने के लिए उसे परमेश्वर के साथ अपने आदि से बने संबंध तोड़ने पड़े। वो परमेश्वर के साथ आदि से था। वह जगत की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर के साथ महिमा में सहभागी था, परंतु आज वह परमेश्वर द्वारा त्यागा गया, क्योंकि उसने हमारी आत्मिक मृत्यु को चखा। उसने पाप का परिणाम भुगता। इसी कारण वो पुकार उठा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। प्रभु न करे कि आपको कभी यीशु के इन शब्दों को दोहराना पड़े। वे जो पापों में लिप्त हैं और यीशु को धारक स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने का अनुभव करते हैं, जो आत्मिक मृत्यु है। यीशु ने कहा, मैं उनसे जो मेरे बाएं हाथ पर होंगे कहूंगा, हे अपराध करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। परमेश्वर द्वारा त्यागा जाना परमेश्वर से अनंत पृथकीकरण का उल्लेख है। 35वीं आयत में आगे लिखा है, जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है या नहीं। उन्होंने सोचा कि वह बहकी हुई बातें कर रहा है। क्रूसीकरण में प्राय ऐसा ही होता था। अन्य ये तमाशा देखने में रुचि ले रहे थे, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु ने उचित ही कहा था कि उसका प्राण कोई नहीं ले सकता। अपना प्राण वह स्वयं देता है और पुनः प्राप्त भी कर सकता है। मरकुस ने भी इसी तथ्य का उल्लेख किया है कि उसने प्राण छोड़ दिए। यीशु की हत्या का दोष यहूदियों को देना उचित नहीं है। उसके क्रूसीकरण के उत्तरदायी हम हैं, यहूदी नहीं। यीशु ने स्वयं सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके प्राण कोई नहीं ले सकता था। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का वह पर्दा जो बुने हुए कपड़े का था और जिसकी मोटाई 18 इंच थी, उसे परमेश्वर ने ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। यह पर्दा क्यों फाड़ा गया? मनुष्य का परमेश्वर के समक्ष आ जाना वर्जित था। केवल महायाजक ही वहां जा सकता था, और वह भी वर्ष में एक बार। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता था। जब यीशु की मृत्यु संपन्न हुई तो परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया और कहा, वे हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हैं और दया पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर के निकट आने का मार्ग तैयार कर दिया है। अब परमेश्वर अगम्य नहीं है, हम आज ही उसके निकट आ सकते हैं। पर्दा फट चुका है और मार्ग तैयार किया जा चुका है। अब साधारण मनुष्य के लिए भी परमेश्वर के निकट आना संभव है। कैसी महान बात है कि हम मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अब हमें शोधन और बलिदानों की आवश्यकता नहीं। सबके लिए एक ही बलिदान था जो अब पूरा हुआ। वह इतना अधिक परिपूर्ण था कि वह सबकी ओर से पर्याप्त था। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सबसे मनोरम बात तो यह है कि हम उसके द्वारा पिता के पास जा सकते हैं। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। वह अचंभा करने लगा कि यह मनुष्य अपनी आत्मा तक को आज्ञा देता है कि वह देह को त्याग दे। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। यीशु की माता मरियम क्रूस के निकट ही थी, इतना निकट कि यीशु उससे बातें कर सकता था। यूहन्ना भी मरियम के पास खड़ा था। याकूब और योसेस की माता मरियम, जिसके पति का नाम क्लियोपास था, वहां थी। मरियम मगदलिनी भी वहां थी, जिससे यीशु ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी।
बाइबल में यीशु और उसके शिष्यों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति का उल्लेख नहीं है। इसका कारण था कि ये तीनों स्त्रियां अधिकांश समय उनके साथ थी और उसकी देखरेख करती थी। ये स्त्रियां भोजन व्यवस्था, कपड़ों की देखरेख और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है। उनके पास तैयारी के लिए केवल 3 घंटे बचे थे, क्योंकि 3 बजे यीशु ने प्राण त्यागे और सायंकाल 6 बजे सूर्यास्त पर सब्त का दिन आरंभ होने वाला था। उन्होंने सब्त के लिए संपूर्ण कार्य इन 3 घंटों में पूर्ण किया, क्योंकि सब्त पर वे कुछ नहीं करते थे। आज भी वहां कामकाज और व्यवसाय शुक्रवार 1 बजे बंद हो जाता है और वे सब घर जाकर सब्त की तैयारी करते हैं। सब्त की तैयारी भी करना था। समय बहुत कम था और यीशु का सब्त के दिन क्रूज पर लटका रहना भी ठीक नहीं है। सब कुछ सूर्यास्त से पूर्व करना था। इसलिए आगे लिखा है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था, हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। यूसुफ की सूचना पर पिलातुस को अचंभा हुआ कि यीशु अतिशीघ्र मर गया। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उसे चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलिनी और योसेफ की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में से ज्ञात होता है कि वह कब्र जिसमें यीशु को रखा गया था एक वाटिका थी जो निकट ही थी और काम में न लाई गई थी। खुदाई से पता चला है कि यह सत्य है कि गुलगुथा के पास एक लगी हुई वाटिका थी, क्योंकि वहां वाटिका की सिंचाई के लिए कुंड भी थे और उसमें कब्र भी पाई गई। वहां आज पत्थर तो नहीं है, परंतु पत्थर के लुढ़काने का मार्ग है। वहां उपस्थित होना और देखना कि यीशु की लोथ वहां 3 दिन 3 रात रही एक अत्यधिक भावनात्मक अनुभव है। मैं यह विश्वास करता हूं कि यीशु को इसी कब्र में रखा गया था। उस कब्र में जाकर उस पत्थर को देखना जहां यीशु की लोथ रखी थी सचमुच एक भावनात्मक अनुभव है। यह भी कहा जाता है कि वह कब्र अरिमतिया की यूसुफ की थी। वह एक धनी पुरुष था और उसने पिलातुस से यीशु की लोथ को ले जाने की अनुमति प्राप्त की थी और मलमल में लपेटकर उस कब्र में उसकी लोथ रख दी। समय न होने के कारण वे उस पर सुगंधित द्रव्य न लगा पाए।